आज के बाद डरना छोड़ दो। करना क्या है? जो डर आपके अंदर है वो कैसे दूर होगा, मैं आपको बताता हूं। शमूएल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 23 उसकी 7। लिखा, जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया और वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाता है और कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को, ताकि वो घेर ले। आगे, तब दाऊद ने तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल ने मेरी हानि की युक्ति की है, और इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। आगे 11 में लिखा, तब कीला के लोग क्या मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है, क्या शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। शाऊल ने कहा, हाँ, नहीं, यहोवा ने कहा, हाँ, शाऊल आएगा। दाऊद ने कहा, क्या कीला के लोग उसे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वो कर देंगे। आगे, तब दाऊद और उसके जन जो 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए, और शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों में उसे पड़ने ना दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठा एक भी जन ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में डर नहीं होगा। एक भी जन। जब मुझे मालूम है कि डर एक हथियार है शैतान का, और उससे वो इस्तेमाल करता है मेरी लाइफ में काम करने के लिए, तो मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम यह है कि मैं शैतान के हथियार को क्या कर दूं? खत्म कर दूं। दाऊद को मालूम होता है कि जिस जगह मैं कीला नगर में हूं, शाऊल और उसके साथी मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और आप जानते, दाऊद परमेश्वर के पास जाके बोलता है, परमेश्वर, क्या शाऊल आएगा? परमेश्वर कहता, हां, आएगा। कहता, क्या ये लोग, कीला के लोग जिनको मैंने बचाया है, जो मेरे लोग हैं, क्या मुझे शाऊल के वश में कर देंगे? परमेश्वर कहता, हां, कर देंगे। और जब उसे मैसेज मिला कि वो कर देंगे, उसने शूट मारी, वहां से भाग गया। मेरी बात को ध्यान से समझो। शैतान का अटैक अब अपनी ताकत से कभी नहीं रोक सकते जब तक परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय कॉलिंग, उसकी अगुवाई आपकी जिंदगी में अगर नहीं है तो आप शैतान को रोक नहीं सकते। दाऊद की जिंदगी में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, और परमेश्वर ने उसे बताया, हां, वो आएगा भी, और ये लोग तुझे उसके वश में कर देंगे। ये निश्चित हो चुका था, ये फ्यूचर था, जिसे दाऊद ने बदल दिया। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना। दाऊद कहता है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं डरता था, डर उसके दिल में था। वो जानता था मौत उसके आसपास मंडरा रही, लेकिन उसने डरना मना करके अपने मुंह से डर के शब्दों को नहीं निकाला, बल्कि वचन को मुंह से निकाला। और जब वचन आपके मुंह से निकलता है, आप डर पर ओवरकम कर जाते हैं। डर आपके दिमाग में है। दिमाग में डर पाप नहीं, दिमागी डर काम नहीं कर सकता जब तक आप उस डर के हिसाब से डिसीजन और स्टेप लेने शुरू नहीं करते। उस डर के हिसाब से जब आप फैसले लेते हैं और स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, तब शैतान को मालूम होता है कि जो डर मैंने इसके दिल में डाला हुआ है, अब इस डर के अनुसार इसने काम करना शुरू कर दिए। हालेलुया। कि अगर तू रात को सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, मैं तुझ पे अटैक करूंगा। उसने देखना शुरू कर दिया, ये रात को नहीं उठा,
अगर तू चर्च में गया, प्रभु की हुजूरी में गया, मैं तेरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। उसने देख लिया कि अब ये चर्च में नहीं आया। अगर तूने ये सेवा की, मैं तेरा फाइनेंस खत्म कर दूंगा। उसने देखा सेवा थोड़ी कम कर दी। आपके स्टेप्स बताते हैं, आपके कदम बताते हैं कि आपने शैतान की बात को सुनकर माना या आपने इग्नोर कर दिया। हर एक चीज का वचन, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो आपके मन में कोई भी डर क्यों ना हो, अगर वो मौत का डर है, आप वचन बोल सकते हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर आपको अपने वंश का डर है, आप वचन खोल सकते हैं जहां पे लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश टुकड़े नहीं मांगेगा। अगर आपको डर है कि मैं फेलियर हूं, तो ये शायद 60 निकालो जहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। अगर वचन आपके लिए हथियार नहीं, तो शैतान जानता है आप उसके लिए एक टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि अपने डर के ऊपर अगर आपने ओवरकम करना है, तो वो सिर्फ वचन के साथ किया जा सकता है। उस सिचुएशन के लिए जिसका आपको डर है, वो रोग है, वो फैमिली है, कि वो फाइनेंस है, अपने डर को अंदर छुपा मत रहने दो। अपने डर को समझो, उसके हिसाब से वचन बाइबल से खोजो और उसके हिसाब से वचन को बोलो, क्योंकि दिमाग में रखा गया वचन कोई काम नहीं करता। जिस तरह पॉकेट में आपके किचन के साइड पे रखा गया चाकू काम नहीं करता जब तक आप उसे यूज ना करना शुरू करें। और जिस दिन, जिस टाइम, जिस क्षण आप अपने डर को ओवरकम कर लेंगे, डर पर कब्जा कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगला दिन आपकी गवाही का होगा। आप उस सेकंड से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हर वो आत्मा जो डर की आवाज लेके आपकी लाइफ में आती, उस आत्मा को मैं साइलेंस होने की घोषणा करता हूं। मैंने कहा, हर वो डर जो आपकी स्पिरिट के अंदर है, डर को मैं साइलेंस होने के लिए घोषणा करता हूं। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को मत डर। फिर से बोलो, पड़ोसी को बोलो मत डर।